बुलेटिन में रुक करते हैं एक और बड़ी खबर का। बता दें, जेपीएससी मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले 9 दिनों से अभ्यर्थी अनशन पर हैं। दूसरी ओर जेपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। आयोग के सचिव के साथ इनकी वार्ता भी विफल रही। अभ्यर्थियों का कहना है कि शनिवार तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो सोमवार से उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपके बीच लेकर आए हैं, जहां जेपीएससी कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों की भूख हड़ताल जारी है। बात करें तो आयोग के सचिव के साथ जो बातचीत थी, वार्ता थी, वो विफल रही। अब शनिवार तक रिजल्ट जारी ना होने पर अभ्यर्थियों ने सीधा कहा है कि अगर शनिवार तक रिजल्ट जारी नहीं होता है तो सोमवार से उग्र आंदोलन किया जाएगा। रिजल्ट की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है। बात करें बीते दिन की तो अभ्यर्थी लंबे समय से अनशन पर बैठे हुए थे अपनी मांग को लेकर। साथ ही जेपीएससी सचिव के साथ बातचीत भी नहीं बनी। अब अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि शनिवार तक रिजल्ट जारी नहीं होता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ये 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट है जो जारी नहीं हुआ है और उस रिजल्ट को जारी करने की मांग को लेकर लगातार अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। और अब जब शनिवार तक रिजल्ट जारी नहीं होता है तो ऐसे में इस आंदोलन को उग्र रूप देने की बात भी कही गई है। बात करें तो जेपीएससी अभ्यर्थियों का अनशन बीते 9 दिनों से जारी है। 9 दिन हो गए हैं, सभी अभ्यर्थी अनशन पर हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। बीते दिन की अगर बात की जाए तो एक अभ्यर्थी की हालत भी बिगड़ गई थी। तो लगातार ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। रिजल्ट की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। तो इस पूरी खबर पर तमाम अपडेट के साथ हमारी सहयोगी पूजा दुबे हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रुक कर लेते हैं उनका। पूजा, बात की जाए तो लगातार जितने अभ्यर्थी हैं उनकी मांग है कि जेपीएससी का रिजल्ट जारी करो। ये 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट है जो अभी तक जारी नहीं हुआ है। बीते दिन की बात करें तो कहा जा रहा था कि जेपीएससी का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है। अभ्यर्थी इंतजार में थे और अब अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा, आपने बीते दिन अभ्यर्थियों से बातचीत भी की थी। अभ्यर्थियों ने कहा कि अब हालत बिगड़ती जा रही है। साथ ही दूसरी तरफ 9 दिनों का एक लंबा अनशन भी जारी है। क्या कुछ पूरी जानकारी? ज़रूर आदित्य, अगर हम लोग बात करेंगे अभ्यर्थियों की तो अभ्यर्थी की मांग बहुत क्लियर है। 11वीं जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। यानी कि लगभग अगर हम लोग बीते दिनों की बात करेंगे तो जून 2024 में ये परीक्षा हुई थी और परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी जो है वो रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। लगभग 9-10 महीने का समय जो है वो ऑलरेडी बीत चुका है और अभ्यर्थी अब साफ तौर पर एक ही बात कह रहे हैं कि सचिव से जब हमने बातचीत की, जो हमारी पिछली शाम वार्ता हुई थी 7 बजे 8 बजे के करीब में, वो वार्ता हमारे लिए बिल्कुल भी सफल साबित नहीं हुई है, क्योंकि उसमें उनका साफ कहना है कि सचिव ने सीधे सीधे हाथ खड़े कर दिए थे कि हम अधिकृत है ही नहीं, रिजल्ट कब जारी होगा, कैसे जारी होगा, ये हम इसके लिए अधिकृत है ही नहीं। यानी कि अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें मिलना था डायरेक्टर से, जो कि एल ख्यांते हैं, और उनसे मुलाकात करनी थी, जो अध्यक्ष है उनसे मुलाकात करनी थी, जेपीएससी के अध्यक्ष है। तो उनसे बात ही नहीं हो पाई है, उनसे वार्ता ही नहीं हुई, तो वार्ता सफल आखिर कैसे होगी? हमारा अनशन लगातार जारी रहेगा, भूख हड़ताल जो है वो लगातार चलता रहेगा और हम इंतजार केवल शनिवार और रविवार तक ही करने वाले हैं। और उसके बाद भी अगर रिजल्ट जारी नहीं होता है, यानी कि शनिवार तक रिजल्ट जारी नहीं होता है, तो सोमवार को उग्र आंदोलन जो है वो अभ्यर्थियों का देखने को मिलेगा। हजारों की संख्या में जो जेपीएससी के अभ्यर्थी है जिन्होंने परीक्षा दिया था, वो सभी लोग एक बार फिर से जेपीएससी के पास इकट्ठा होने का काम करेंगे। और उनका कहना है कि हम पूरी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर किसान आंदोलन हुआ था उसी तरीके से हम लोग भी आंदोलन करने जा रहे हैं। यानी कि झारखंड का सबसे बड़ा आंदोलन जो है वो हम लोगों अभ्यर्थियों के द्वारा किया जाएगा। हमारी मांग एकदम स्पष्ट है, परीक्षा जो हुई है उसके रिजल्ट जारी किए जाए और जो परीक्षाएं अभी भी होनी बाकी है, काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़े हुए, उन सभी का कैलेंडर जेपीएससी जल्द से जल्द जारी करे। तो सचिव के साथ वार्ता पूरी तरीके से विफल रही, अभ्यर्थियों ने इस बात को क्लियर कर दिया है। आदित्य,
जी पूजा, अगर बात की जाए तो अभ्यर्थी ये भी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार बीते दिन रिजल्ट जारी नहीं हो पा रहा था तो आयोग कह रहा था कि चेयरमैन नहीं है, चेयरमैन का पद एक लंबे समय से खाली पड़ा है, और अब जब चेयरमैन भी आ गए हैं उसके बाद भी रिजल्ट में देरी आखिरकार क्यों रही? ये एक बड़ा सवाल अभ्यर्थियों के द्वारा लगातार उठाया जा रहा है। पूजा, देखिए, अब अभ्यर्थी इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम जब आंदोलन करते हैं तब जेपीएससी के अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर चुन करके भेजे जाते हैं, उनका यहाँ पर अध्यक्ष जो है वो उन्हें मिलता है। यानी कि अभ्यर्थियों का साफ कहना है कि जब तक हम आंदोलन नहीं करते हैं, जब तक हमारा उग्र आंदोलन नहीं होता है, हमारी मांग लगातार जारी नहीं रहती है, तब तक हमें किसी भी चीज़ का फल नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने अध्यक्ष की भी लड़ाई लड़ी थी और अब अपने रिजल्ट की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अध्यक्ष से भी मुलाकात नहीं हो पा रही है और रिजल्ट भी जारी नहीं हो पा रहा है। आखिर हम कब तक इंतजार करेंगे, यही सवाल है उनके मन में, क्योंकि उनकी उम्र सीमा जो है वो एक एक दिन करके बढ़ती ही जा रही है और उसके वजह से आने वाले दिनों में जो भी परीक्षा के कैलेंडर अगर जारी होते हैं फिर उन्हें नियुक्ति में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उम्र सीमा लगातार जो अभ्यर्थियों की बढ़ रही है, तो इसी नाराजगी को लेकर के अभ्यर्थी अभी भी जेपीएससी कार्यालय के बाहर बैठे और हर रोज अभ्यर्थियों की संख्या जो है जेपीएससी कार्यालय के बाहर बढ़ती नजर आएगी। आज की भी बात करेंगे तो आज भी अभ्यर्थी जो है वो वहां पर लगातार आ रहे हैं। हर रोज अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो जेपीएससी कार्यालय के बाहर हम लोगों को बढ़ती हुई ही मिलने वाली है, क्योंकि उनमें नाराजगी है। रिजल्ट आखिर कब तक जारी होगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा अभी फिलहाल अभ्यर्थियों के लिए बना हुआ है। आदित्य, बिल्कुल पूजा, ये मुद्दा लगातार बना हुआ और जैसा कि आपने भी बताया उम्र सीमा की भी एक बात यहाँ पर होती है। ऐसे में अगर उम्र सीमा बीत जाए तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आने वाले समय में बेरोजगारी की मार झेलेंगे, क्योंकि उम्र रुकती नहीं है, लगातार वक्त के साथ ढलती चली जाती है। ऐसे में अभ्यर्थी एक बड़ी मांग कर रहे हैं। साथ ही आपने तस्वीरों में देखा होगा कि बैनर पकड़कर वो खड़े हैं, या तो रिजल्ट जारी करो या फिर फांसी दे दो। अब खुद सोचिए कि कितनी बड़ी ये बात हो गई है, एक तरफ रिजल्ट और दूसरी तरफ फांसी। देखिए आदित्य, जरूर उनका साफ कहना है कि अगर आप हमें रिजल्ट जारी नहीं करके दे सकते तो हमें फांसी दे दो। सबसे बड़ी बात है, जिस अभ्यर्थी की कल सचिव से मुलाकात हुई थी उसने हमारे साथ बातचीत में कहा है कि हम इसी जेपीएससी कार्यालय से कूदने जा रहे थे, हम अपनी जान देने जा रहे थे, क्योंकि हमें रिजल्ट हमारा नहीं मिल पा रहा है। 11 महीने लगभग बीतने को आ चुके हैं और हमारा रिजल्ट अब तक हमारे हाथ में नहीं है, हमारी नियुक्ति नहीं हो पा रही। आखिर हम बेरोजगारी का दंश कब तक झेलते रहेंगे? तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभ्यर्थी कितना ज्यादा आक्रोशित हैं और साथ ही साथ हताश भी हैं, जो वो अपनी जान देने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। और उनका कहना है कि अब एक छोटा सा अपडेट और लेना चाहेंगे कि आखिरकार सोमवार से उग्र आंदोलन की बात कही जा रही है। आखिरकार किस तरीके का यह आंदोलन होगा, कैसे इस आंदोलन को आगे नया रूप दिया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है इसे लेकर? देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सभी अभ्यर्थी इस बार आर पार की लड़ाई जो है वो लड़ने जा रहे हैं, और इसलिए जितने भी अभ्यर्थियों ने जेपीएससी की परीक्षा दी थी वो सभी अभ्यर्थी जो है वो जेपीएससी कार्यालय के बाहर आएंगे। उनका साफ कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति जेपीएससी कार्यालय के अंदर एक बार कोई भी अधिकारी गए उसके बाद फिर उन्हें बाहर आने नहीं दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से गेट को बंद किया जाएगा। रोड को भी उनका कहना है कि हम जाम करेंगे और हमारा आंदोलन और ज्यादा उग्र होता चला जाएगा। इस बार हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, यानी कि जेपीएससी के अभ्यर्थी जो हैं वो आर पार की लड़ाई लड़ने को पूरी तरीके से तैयार है। आदित्य, यानी कि पूजा, एक तरह से अभ्यर्थियों ने साफ कह दिया है कि एक तरीके का लॉकडाउन कर दिया जाएगा, जो भी कर्मचारी अंदर जाएगा वो बाहर नहीं आ पाएगा। फिलहाल पूजा, बहुत बहुत धन्यवाद, तमाम अपडेट आपने इस मामले से जुड़े हमारे साथ साझा किए। तो ये बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे थे। आयोग से अभ्यर्थी नाराज हैं। अभ्यर्थियों का कहना है या तो रिजल्ट जारी करो या तो फांसी दे दो, क्योंकि उम्र रुकती नहीं है और लगातार वक्त के साथ ढलती जा रही है। ऐसे में अगर समय से रिजल्ट जारी नहीं हो पाएगा तो कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आने वाले कुछ दिनों में उम्र सीमा पार होने के कारण बेरोजगारी का दंश झेलेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।